भी नहीं। और लिखना पड़ता है अपने से यार, बनाना पड़ता है अपने आप से, है कि नहीं? आगे देखिए ध्यान से, विटामिन ई। देखिए विटामिन ई जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इम्पोर्टेंट तो बहुत है, खैर इसके बिना दुनिया अंधेरा है, ठीक है ना। लेकिन आप तो इसी ही माहिर हैं, तो विटामिन ई को समझ लीजिए इस कदर से कि देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या नाम है इसका? टेकोफेरॉल। याद रहेगा। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का नाम है टेकेफेरॉल। क्या नाम है इसका? टेकेफेरॉल। क्लियर हो गया? देखिए ये हम लोगों को इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी विटामिन ई का? तो अंकुरित कोई भी चीज़ खाइएगा, अंकुरा के कोई भी चीज़ खाइएगा, अंकुरित चीज़, जैसे अंकुरित का मतलब नहीं समझते हैं? चना को डाल दीजिए पानी में, उसको फिर एकदम बांध दीजिए एक ठो रुमाल में, और 1-2 दिन के बाद देखिएगा तो उसमें से अंकुर जाएगा। वो चना क्या हो जाएगा? अंकुर जाएगा। तो अंकुरा हुआ जो भी चीज़ है उस सब में कौन सा विटामिन की प्राप्ति होगी? विटामिन ई। कौन सी विटामिन की प्राप्ति होगी रे? विटामिन ई की प्राप्ति होगी। जैसे चना वगैरह ये सब जो है ना, चना हो गया, गेहूं को भी अंकुरा के खा सकते हैं, मूंग को भी अंकुरा के खा सकते हैं। तो इन सभी से क्या चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी? विटामिन ई की। कौन सी विटामिन की प्राप्ति होगी? विटामिन ई की प्राप्ति हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं? यह एक ऐसा विटामिन है जो स्वतः निर्माण हो जाता है। स्वतः निर्माण, इसका निर्माण शरीर में स्वतः हो जाता है। अंकुरा के खाने वाला चीज़ जितना भी है खा सकिए। केकरा इतना टाइम है? आपको टाइम है अंकुरा के रखने के लिए? देखिए आप याद रखिए, कोई विटामिन की आपके शरीर में कमी नहीं रहेगी, शर्त यही है, बशर्ते आपको है ना कचर कचर के जे मिले से खाना है। कोई विटामिन की कमी नहीं आपके शरीर में रहेगी, है कि नहीं? अलग से कोई चीज़ खाने का नहीं, दाल भात चोखा चटनी सब्जी भुजिया अचार जे मिले, है ना, कोहड़ा है कि नहीं, कद्दू जो मिले, है ना, बैगन मुरई जे मिले, सब को एकदम खूब प्रेम से बैठ करके पालथी मार मार के खाइए, एकदम हुमच के खाइए। हर एक तरह का विटामिन आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन ढेर लोगों को हमने देखा है हमको ये अच्छा नहीं लगता तो वो अच्छा नहीं लगता, तो ये अच्छा नहीं लगता तो वो अच्छा नहीं लगता। ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा। समझ में आ गई ना? उसी को विटामिन की कमी होते जाएगी। हम ही लोगों को क्या है, मुझे क्या है, मैं सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमको ये चीज़ मिल करके ही बनेगा तभी हम खाएंगे। बात जो मिला अहड़ा उड़ा दीजिए, उसको खाइए पूरा एकदम। इतना टाइम है, क्या मिला क्या नहीं मिला, दिन भर तो पढ़ाना है जी। दिन भर हमको क्या करना रहता है? पढ़ाना। सुबह से जे पढ़ाते रहते हैं, रात तक पढ़ाते रहते हैं। हम इतना देखते चलेंगे क्या बना रहे, जे है सलाह जे है तो 5 मिनट के अंदर में गपा गपा खाए, है ना। खिचड़ी मिला कि चोखा मिला कि भुजिया मिला कि अचार मिला कि पनीर मिला कि मशरूम मिला कि क्या मिला, झिंगिए मिला कि भंटा मिला कि मुरई मिला। अरे लाओ ना जो है से, है कि नहीं? बड़ी बच का पेट भरा, भागे, ऊर्जा मिलना चाहिए। बात समझ आ गई ना? कुछ नहीं, रोटी मिला कि क्या मिला, सब खाना है यार। घर में बनी हुई चीज़ें सारी अच्छी होती हैं, याद रखिएगा, है कि नहीं? बोलिए नहीं रहा? समझ में आ रही है बात है? लेकिन बहुत सारे, खास कर लड़कों ज़्यादा, लड़कियों में ये प्रॉब्लम है ना, वो ना ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। आप होटल में जानते हैं, हम होटल में देखे हैं रसगुल्ला काट काट के खाने वाला आदमी को। रसगुल्ला काट के खाने वाला चीज़ है क्या यार? बात करता है, एक तो मारेंगे हचाक दी पर मुँह में चल जाएगा नीचे। और ढेर के देखेंगे ना, बैठ जाएगा आमने सामने, है ना। हम देखिए सबसे ज़्यादा लड़का शिकार, देखिए यहाँ पर जैसे ही बाल किया एकदम समझ लीजिए कि फेरा में पड़ गए। अब आप खाने का आदत है हाथ से, और वहाँ मार छोला भटूरा, और क्या छोला भटूरा नहीं, क्या हम लोग खाते हैं डोसा, मार कर में दूध को चम्मच दे दिया। और दूध को चम्मच कैसे खाएंगे हम? चम्मचवा से कैसे खाएंगे? हम उठाते हैं हाथ में, आराम से दोनों हाथ भिड़ाते हैं, पूरा जितना चटनी है सब में बोर बोर के पूरा खाइए उसको। और ज़्यादा फैशन कीजिएगा ना तो फैशनवा कब निकलता है? जब अपनी वाली होती है सामने, है कि नहीं? दिखाने के लिए कि हम इतना स्टैंडर्ड हैं। थोड़ा देखते नहीं स्टैंडर्ड है कितना से।
है कि नहीं। घरे जो है से साग भात खाए में तैयार रहेगा, यहाँ मार अथी से काट रहा है है कि आधा आदमी दिखाने में चला जाता है। रसगुल्ला काट के खाता है चम्मच से, तो हमको हंसी छूटता है। बताइए, रसगुल्ला चम्मच से खाएगा, रसगुल्ला चम्मच से खाएंगे? 8-10 को रसगुल्ला उठाओ, हप खा लेंगे, समझे कि नहीं। और जो रियलिटी रखिए, दिखावा मत कीजिए। रियलिटी रखिए, रियलिटी, वास्तविकता आपके अंदर में होनी चाहिए। आधा दुनिया बर्बाद है किसको? दिखावा में। आधा दुनिया कैसे बर्बाद है? दिखावा में। क्या दिखावा कर रहा, हम जैसे है उसी ने रहेंगे। याद रखिएगा, आपको हम बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। आधार पर जो फोटो रहता है, कोई व्यक्ति इतना खराब नहीं होता है जितना उसको आधार कार्ड पर दिखाया जाता है। और कोई व्यक्ति कोई इतनी खूबसूरत या इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना उसको अपने स्टेटस पर लगाया जाता है। बात समझ में आ गई? yes, हाँ, अब ठोक सकते हैं यार, समझ में आ गया ना। अच्छा, ये ब्याह ठीक है, आधार कार्ड वाला फोटो भेज दो तो नहीं हो जाएगा ब्याह शादी तय। अब स्टेटस में तो मार लगेगा, करी को छोड़ा ऐसा लगेले रहेगा ना कि मत कहिए, है ना, एकदम चमकते रहेगा, जब लगेगा कितना अफसर है। अरे चुट्टा, स्टेटस वाला पर विश्वास मत करिए, बनावटी। हमें बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते। जहां ईमान बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। ये दुनिया चकाचंद रोशनी से भरी पड़ी है, और जिस घर में माता पिता की पूजा न हो तो कोई त्योहार हमें अच्छे नहीं लगते। है कि नहीं? दिखाना नहीं है, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते। बनाना बनावटी क्या है, जो है रियल दिखा देंगे। बिट्टू सर ऐसे हैं, कहीं जाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे। भैया, कला मेरे शरीर के अंदर में है, दिमाग में, मेरा ब्रेन में जितना कमाल की चीजें हैं, अरे यार पहनने से क्या होगा, है कि नहीं। इसलिए जो है आप लेकिन आज का जो क्या है, भेष से भीख मिलता है, गलत। कैसे भेष से भीख मिल जाएगा? नॉलेज रहबे नहीं करेगा तो भेष खूब बढ़िया रखने से क्या हो जाएगा? अंदर से खोखला है, अंदर से मजबूत होना चाहिए, है कि नहीं। और मेहनत करने वाले आदमी मजबूत, खूब खाइए, खूब मेहनत कीजिए। कोई विटामिन अलग से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस समय आपको दवाई खाने की जरूरत पड़ गई तो आप आदमी है नहीं है, आप बूढ़ा हो गए। आप जब नौजवान है नहीं है, नौजवान आदमी को दवाई खाने की जरूरत है? कभी कभी तो हमको लगता है कुछ लड़कियां को ऐसे करने लगता है, दलदलाने लगता है। हमको तो लगता है कि सब क्या हो गया, इस सब जुग को क्या हो गया। एक थप दो थप मारता था करने लगता है। अरे यार, क्या कमजोरी है ना इस सब शरीर का। मार तो 20 डंडा, शरीर को इतना मजबूत बनाओ कि 20 डंडा का भी प्रहार शरीर को सहने की ताकत मिल जाए। कुछ नहीं है, गम नहीं होना चाहिए। मेहनत कीजिए, खूब खाइए, अलग से दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चार्ज आपका शरीर, खूब पढ़िए, कभी बीमार नहीं पड़िएगा। नहीं पढ़ने की वजह से बीमार पड़ते हैं, और स्वतः निर्माण होने वाला चीज़ है। कैसे? यह विटामिन जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगा ये विटामिन नहीं रहेगा तो जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगा। प्रयास करते करते थक गया, नहीं हो रहा है कुछ। ले चला, ये क्या हो गया रे ससुरा, है कि नहीं। तो भारत के बच्चा को विटामिन ई की कमी नहीं हो सकती है। उस सब ऐसी तूफान है, तूफान में है कि नहीं। अब देख लीजिए, इससे क्या होता है, याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। भारत का कोई बच्चा है जिसका जनन क्षमता कमजोर है? नहीं सर, भिड़ा के देख लो है कि नहीं। इसकी कमी से क्या हो जाती है, जनन क्षमता कमजोर हो जाता है। भारत में कोई शिकायत नहीं है। भारत के मेरे बच्चे को में विटामिन ई की भरपूर मात्रा है, और इतनी मात्रा है कि इसको अलग से विटामिन ई खाने की जरूरत नहीं है। कोई अंकुरित चना खाने की हमको जरूरत नहीं है। हम लोग एकदम पट्ठा हैं, ट्राई कर सकते हैं है कि नहीं। तो जनन क्षमता कोई क्या करता है, विटामिन ई क्या करता है, विटामिन ई जनन क्षमता को बढ़ाता है। अगर इसकी कमी हो गई, इसकी कमी से देखिए, इसकी कमी से क्या होगी, तो देखिए जनन क्षमता इधर है ना, जनन क्षमता, तो जनन क्षमता की कमी हो जाएगी मेल में। मेल बने पुरुष ना, मेल बने नर पुरुष,
हम लोग मेल हैं कि फीमेल हैं? मेल हैं, है ना? अब मेरी वाली कौन सी है? फीमेल हो गई, है कि नहीं? तब मेल है हम लोग, मेल। सपोज दैट अगर मेल में अगर जनन क्षमता कम हो गया ना, तो उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है नपुंसकता। क्या बीमारी है? नपुंसकता। माने पुरुष तो है लेकिन पुरुष वाला गुण उसमें नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? नपुंसक। बात समझ आ रही है ना? तो विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होगी मेल में? नपुंसकता। शुक्राणु बनिए नहीं रहा है, ले चलो, ये अथी हो गया, दिक्कतें हो गया। अच्छा, यही जनन क्षमता कमी हो जाए किसमें? महिला में, फीमेल में। किसमें हो जाए? फीमेल में। तो वो बांझ हो जाएगी, बच्चा उससे नहीं जनेगा, है ना? बांझ की बीमारी। किसकी बीमारी? बांझपन की बीमारी, बांझ हो जाएगी, है कि नहीं? याद रखिएगा, जनन क्षमता की कमी से मेल में कौन सी बीमारी होती है? नपुंसकता की। और जनन क्षमता की कमी से फीमेल में कौन सी बीमारी हो सकती है? बांझपन की, है कि नहीं? तो ये स्वतः निर्माण हमारे शरीर में ऐसे ही निर्माण होता है, बिना खैले पीले निर्माण हो जाता है कि नहीं? बिना खाए पिए क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसको अलग से खाने की जरूरत है? नहीं सर। खाना भी पड़ेगा तो बुढ़वन के खाना पड़ेगा, हम लोग की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसकी कमी से ये क्या करता है? जनन क्षमता को बढ़ाता है। कौन? विटामिन ई। बात समझ में आ रही है? विटामिन ई, इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए। हाँ, एगो देखिए, जब नपुंसक हो जाएगा, बाल बच्चा नहीं होता, तो दोनों पति पत्नी आपस में क्या करती है? लड़ती हैं पूरा एकदम। बात समझ आ गई ना? क्या होती है वो सब? लड़ेगी। अब उसका क्या उदाहरण दे? वीडियो चल रहा है है ना? करने से हमारा एक शादी, ब्याह शादी, अरे वो दोनों में हो सकता है यार, दोनों चेक कराओ। देखते हैं, दोनों को चेक कराना पड़ता है। समाज में हम लोगों के यहाँ क्या है, जिसका बाल बच्चा नहीं होगा उसको लोग दूसरी नज़र से देखते हैं, है कि नहीं? बड़ा ख़राब चीज़ है। समाजो एगो है ना, से बड़ा अलग चीज़ है। एगो बीमारी है जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। कौन सी बीमारी है? सिजोफ्रेनिया बीमारी है। पढ़ाएंगे बीमारी, जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है? इसके बाद पढ़ा देंगे उसको। समझ में आ रही है बात ना? पूरा बीमारी पढ़ा देंगे। बोले हैं कि नहीं बोले हैं पढ़ाने के लिए कि पूरा बीमारी पढ़ाएंगे। सिजोफ्रेनिया बीमारी है जिसमें क्या होता है? पति पत्नी लड़ती है पूरा कस के, पट में नहीं करता है एक में। शंका की बीमारी सब हो जाती है उसमें, है कि नहीं? तो उसमें पति पत्नी लड़ती है, बीमारी है ही। पति पत्नी लड़ना, अपन वाला अपन वाली से लड़ गई, है कि नहीं? शंका की, जिसको बीमारी भी कह सकते हैं। तो उसमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। हम पढ़ा देंगे, आप लोग का जीवन एकदम सुख में गुजरेगा। चिंता मत कीजिए, हम बढ़िया से इसको बीमारी को पढ़ा देंगे, कोई हेडक नहीं है। इतना बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ लीजिए कि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। विश्वास है ना? तो बस चिंता मत कीजिए, आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाइए, ठीक है? आपको बिना कहे हुए सारा चीज़ बताते हैं, है कि नहीं? विटामिन ई हो गया। विटामिन ई की वजह पर खर्च खत्म। चलिए आगे पढ़िए, विटामिन के। अब इसके बाद कौन सा विटामिन है? विटामिन के। देखिए, रक्त का थक्का जो हमारे शरीर में बनता है ना, इसी की वजह से बनता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। जैसे अंगुली कट गया, रक्त का थक्का नहीं बनेगा भैया, तो पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा ना? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो रक्त का थक्का बनना जरूरी है। इसमें मदद कौन करता है? विटामिन के। जब ब्लड पढ़ाए होंगे, ब्लड ग्रुप जब पढ़ा रहे होंगे, तो लास्ट में विटामिन के पर बड़ी चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? कि भैया यही है जो रक्त के थक्का को बनने में मदद करता है। ये नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो देखिए, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? आपको उस समय हम बताए थे कि फिलोक्विनोन की वजह की वजह से रक्त का थक्का बनता है। याद होगा जब पढ़ाए थे ब्लड ग्रुप, फिर उसके बाद बहुत सारा चीज़ पढ़ाया था ना, RH फैक्टर वगैरह, तो उस समय पढ़ाए थे फिलोक्विनोन। इसीलिए इसका विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन। याद रहेगा? बहुत अच्छा से ब्लड में पढ़ाए थे इसको। नहीं होगा देख लीजिएगा एक बार, वीडियो भी इसका डाला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो गया? फिलोक्विनोन। कैसे याद रखेंगे? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अरे भैया, जो रेटिना को प्रभावित कर दे रेटिनॉल। विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफिरॉल, विटामिन उसके बाद ई पढ़ा है टेक्केफेरॉल, और विटामिन के फिलोक्विनोन। रासायनिक नाम याद हो गया सबको? कोई दिक्कत नहीं? तो फिलोक्विनोन एकदम विटामिन को बहुत बढ़िया समझ लीजिए। खट्टा चीज में विटामिन सी है ना, घास पात जितना में है सब विटामिन ए, है कि नहीं? विटामिन बी,
विटामिन बी बेरी बेरी रोग उससे होता है ना। विटामिन डी सूरज का प्रकाश, मछली वगैरह इस सब में सब पाया जाता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ है। विटामिन ई के लिए क्या चाहिए, चना अंकुरित वगैरह ये सब खाइए पूरा एकदम कड़कड़ा के, है कि नहीं। तो ठीक है, दुबला पतला इसको समझे हमने क्या मतलब। विटामिन के फिलोक्विनोन, कौन सा, फिलोक्विनोन। यह क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। क्या करता है ये, रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। रक्त का थक्का को क्या कहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग, ये नहीं कहेंगे यार, ब्लड क्लॉटिंग। याद आ रहा है जो पढ़ाए थे से। देखिए ये क्या करता है, नसों को फाड़ देता है। अगर हमारे शरीर के अंदर में रक्त का थक्का बन गया, आप सांप को काटता है तो क्या होता है, सांप काटता है, देखिए सांप में दो तरह के जहर पाए जाते हैं, न्यूरोटॉक्सिन और होमोटॉक्सिन। याद है ना, न्यूरोटॉक्सिन आपका करंट वगैरह काट देगा तो न्यूरोटॉक्सिन, आपका गेहूं सांप काट देगा तो क्या हो जाएगा, नाग वगैरह जिसको कहते हैं तो न्यूरोटॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन। जब शरीर के अंदर में रक्त का थक्का जम जाएगा तो नसें फट जाएंगी। याद रखिए, तो सबसे ज़्यादा पतली नसें ब्रेन में होती हैं। यस सर। तो आसानी से फट जाएगा। यस सर। तो जब नसें फट जाएंगी तो उसी को तो हेमरेज कहते हैं। नसों का फटना क्या कहलाता है, हेमरेज। ब्रेन में पहले फट जाता है इसलिए उसको क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज कर जाता है। क्या कर जाता है, हेमरेज। और हेमरेज हो जाता है, हेमरेज माने फट जाता है। ब्रेन में अगर फट गया तो ब्रेन हेमरेज, शरीर में फट गया तो शरीर हेमरेज, है कि नहीं, बॉडी हेमरेज हो गया। लेकिन पतली नसें भैया, यहाँ की नसें मोटी होती हैं ना, नहीं फटेगा। अब देखिए जब सांप काटता है तो क्या बनता है, बताइए तो, सांप काटता है तो क्या बनता है, दही बना देता है। खून को क्या बनाता है, दही, मैंने खून जमने लगता है। दही का मतलब दही जमता है ना, तो उसी तरह से जमने लगता है। जब शरीर में वो ब्लड जमने लगेगा तो ऑक्सीजन प्रवाहित होगा, शरीर दम घुटने लगेगा अंदर अंदर, है कि नहीं। देखिए आप याद रखिएगा, सांप में दो तरह के जहर हैं, होमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन। ये जब करंट और गेहूं का न्यूरोटॉक्सिन है, सब क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है, न्यूरोटॉक्सिन है। याद रखिएगा, न्यूरो, ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है ना, न्यूरॉन, तो उसी से बना न्यूरॉन टॉक्सिन। न्यूरॉन को जो प्रभावित करे न्यूरोटॉक्सिन, और जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित कर दे होमोटॉक्सिन। आ गया समझ में, होमोटॉक्सिन। याद रखिएगा, कभी भी सांप काटे कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। काटने वाला को बोलिए कि पानी वाला सांप काटा है, उसको शरीर ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, है कि नहीं। और तुरंत 1 घंटे के अंदर में कहाँ पहुँच जाइए, गया मेडिकल कॉलेज में, आपको वहाँ सुई पड़ेगा। आप अगर देखे हैं सांप को कौन सांप काटा है तो उसका सुई पड़ जाएगा, नहीं तो वहाँ चेक करके काट दे देगा। तो समय देखिए, समय के अनुसार अगर पहुँच जाएगा, कोई झाड़ फूँक करवाने की ज़रूरत नहीं है। झाड़ फूँक के पैरा में पड़ गए गांव देहात में कि फलाना आदमी झाड़ता ही करता, मरना तय है उसको। समझ में आ गई बात ना। आज के डेट में जो हम लोगों के यहाँ सांप पाया जाता है ना, वह सांप झाड़ फूँक मंत्र को नहीं मानता है, इसलिए उसके फेरा में आप लोग मत पड़िए। वो काट देगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सुई भोंकवाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना। और झाड़ फूँक के फेरा में पड़िएगा, ओझा डाइन के फेरा में पड़िएगा तो मरना आपका तय है। समझ में आ गई बात। और एकदम पूरा, अगर एम्बुलेंस में जा रहे हैं तो पानी चढ़ाते हुए जाइए। हम सांप पर भी एक बार वीडियो बना करके खूब बढ़िया से डाल देंगे, बल्कि हम सांप गेहूं वगैरह सांप पकड़ करके दिखा देंगे, पूरा दांत वगैरह गिन करके दिखा देंगे, करंट वगैरह भी आपके सामने पकड़ करके दिखा देंगे। चूँकि सांप कैसे पकड़ा जाता है, रेस्क्यू कैसे किया जाता है, मुझे खूब बढ़िया से इसके बारे में पता है। बात समझ में आ गई ना। रेसल्स भाई पर बहुत खतरनाक सांप है, इसको हाथ मत लगाइएगा, अगर ट्रेंड होंगे तभी लगाइएगा, अदरवाइज गए काम से। समझ में आ गई बात ना। लेकिन मुझे पता है तो सर ये आप सीखे हैं, तो हाँ सीखे हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गई बात। खूब बढ़िया से नाग वगैरह है उसको एकदम फन वगैरह जो देगा धर के दिखा देंगे, है कि नहीं। तो ये सब बातों को आप लोग समझ लीजिए। तो ये विटामिन के क्या करता है, हेमरेज को, इसी की वजह से क्या होता है, हेमरेज हो जाता है। बात समझ में आ गई सबको। कुल मिला जुला करके विटामिन यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अब पढ़ाएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खूब बढ़िया से, विटामिन B1, B2, B3, B5 ये सब करके पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत, वो कल का टॉपिक रखिए। क्लियर हो गया। चलिए अब स्टॉप कर दीजिए।